Hi Sabina, good afternoon. Hi, good afternoon. So Sabina, this topic is so close to me also. I also believe कि women should be working, चाहे कुछ भी हो जाए. अब तो ये जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? एक तो जो हमारी कंट्री है, राइट, यहाँ पे ट्रेडिशंस और कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ट्रेडिशनली ये मानना है कि एक औरत का काम वही है, मतलब गृहस्थी संभालना हो गया, और जब काम की बारी आती है तो वो एक आदमी का काम हो जाता है। और ये बहुत व्हाट डू आई से, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है और ये जो थॉट है ये बहुत डीप रूटेड है। और ये बिलीफ दोनों में है, एक मेल को भी एक बिलीफ है और फीमेल को भी ये बिलीफ है। तो क्या हुआ इस वजह से, लेट्स से एक औरत ने कभी इसको अपोज नहीं किया है या तो उसको क्वेश्चन नहीं किया है कि कैन आई ऑल्सो पार्टिसिपेट, क्या मैं एक फैमिली बिजनेस या फिर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा बन सकती हूँ या नहीं। और इसमें दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक 3 बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो एक मानसिकता है, माइंडसेट है, can this mindset be changed, can we question this mindset? Secondly, I think important ये भी है कि एक like I said, औरतें भी इसको फिलहाल was giving into it कि ये ठीक है, ऐसे हो रहा है तो होने दो, चैलेंज नहीं करते इसको for whatever reason। ये चीज है जो बहुत सालों से चलते आ रही है और शायद उस समय के लिए ये सोचना ठीक भी था। तब विमेन को एजुकेशन की राइट्स तब नहीं थी, तो मतलब काम करने का तो बहुत सवाल ही नहीं आता था। बट टुडे थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। टुडे मैन वुमेन दोनों भी सेम एजुकेशन को एक्सपोज्ड है, सेम अपॉर्चुनिटीज को एक्सपोज्ड है। सो आई थिंक अब वी वांट टू टेल पीपल कि क्या आप थोड़ा सा मतलब माइंडसेट में चेंज आ सकता है। सो आई थिंक दैट इज वेयर वी आर टुडे, एंड ये मतलब पुराने से चलते आ रहा है लेकिन अब डेफिनेटली शिफ्ट आएगा। आई थिंक जैसे अपन नॉर्मली क्या होता है ना कि अभी जैसे आप शादीशुदा हो और बच्चे हैं आपके, तो और आपने 34 के एज पे आपने अपना करियर शुरू किया, तो कैसा रहा आपका ये 6 साल का जर्नी? इजी तो नहीं रहा होगा फॉर श्योर कि आपको फर्स्ट डे से आज जितने फ्रीली आप बात कर पा रहे हो, आप टाइम दे पाते हो इन सब चीजों को। कैसा रहा ये 6 इयर्स का जर्नी? लाइफ में ऐसा फेज आया, मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। डेफिनेटली मैं राइटिंग के फील्ड में कुछ करना चाहती थी क्योंकि बचपन से मुझे लिखने का बहुत शौक रहा था और मेरा पैशन था लिखना। लेकिन मैं जानती थी कि जिस तरह के माहौल में मैं हूँ या जिस तरह के मेरे घर की सिचुएशन है, वहां पे मुझे इतना टाइम नहीं देगा कोई भी कि मैं 2 से 3 घंटे या 4 घंटे निकाल के लिख सकूं। तो इसके लिए मैंने शुरुआत की, मैं सुबह 4 बजे उठना मैंने शुरू किया। और मैंने यहाँ पे मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि अब मैं नलवाड़ी रहती हूँ, छोटी जगह है, तो मैं अपनी राइटिंग को पहुंचाऊं कैसे? मुझे लोगों तक पहुंचाना है, मैं क्या लिख रही हूँ, हम जो कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो वे होते हैं जो हमें इंस्पिरेशन दे सकते हैं, हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए, और यहाँ पे भी मैं एक बार फिर आपके नाम का ही जिक्र करना चाहूंगी कि आपने उस दौर में मेरी बहुत हेल्प की थी, तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी कहना चाहूंगी। आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जाके अपनी राइटिंग को आगे ला सकती हूँ। वहीं पे मैंने फेसबुक को चुना और मैंने फेसबुक पे लिखना शुरू किया। ये शायद दिसंबर 2014 से, मैंने उसके पहले मैं कविताएं लिखा करती थी और तब से मैंने आर्टिकल्स और उसके बाद में स्टोरी और उसके बाद में मैंने नॉवल ही वहां पे लिखी। शुरुआत में डेफिनेटली टफ था, घर वालों को भी कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं ऐसे ही दिन भर कागज, पहले तो लैपटॉप नहीं था मेरे पास तो मैं मोबाइल पे लिखा करती थी। फिर 1.5 साल बाद मेरे पास लैपटॉप आया। लैपटॉप आने के बाद बहुत बदलाव हुए। लैपटॉप आने के बाद में मैंने टाइप करना सीखा, फिर हिंदी लिखना सीखा। तो ये सारा शुरुआत में दिक्कत थी क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता था। ऑफ कोर्स मैं सुबह जल्दी उठती थी, फिर जैसे भी वो टाइम मैनेज करती थी, रात को लेट से सोती थी। मेरी जो क्वालिटीज या मेरी जो एबिलिटी थी वो मैंने दिखाई, अपने घर वालों के सामने प्रूव की कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और तब उन्होंने मेरी हेल्प करना शुरू किया। तो मैं यही बात हर किसी से कहना चाहूंगी कि आपके घर वाले वो है जो हो सकता है शुरुआत में आपको इग्नोर करते हुए नजर आए, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके हेल्पफुल आपको नहीं लग रहे हैं वो, या आपकी बात काट रहे हैं या फिर आपसे नाराज हो रहे हैं, लेकिन यही वो घर वाले हैं जिस दिन आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, ये दुनिया को छोड़ के आपको आगे बढ़ाने में, आपके करियर के लिए, आपके सपनों के लिए जी जान से लग जाएंगे। तो ये
हर किसी को करना चाहिए। ये स्पेशली युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने घर वालों से कभी नाराज ना हो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि यू आर वर्किंग अभी लास्ट 2 years से, और इसी में एक और ट्रांजिशन के बाद एक और ट्रांजिशन आता है कि आपके बेबी है अभी बहुत छोटा. So how you manage your work, practicing and this baby? What my thing is कि मतलब एक set of routine, you should have a me time. So early morning, giving a मतलब planning your day before and then starting your day with om chanting, exercising, hydrating yourself, and then little bit of meditation. Then planning your day, how will you place your things. तब आराम से मतलब अगर आप देखोगे तो you will have time for everything. So the first thing is हम लोग क्या करते हैं, generally we do vice versa. We keep on doing all kinds of work which are मतलब prioritizing your work is very important. That which work is important and urgent, which is important but not urgent, which is urgent but not important, and lastly which is neither important and not urgent. So when you prioritize your work, then आप अपने आप समझ जाओगे कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है. We do vice versa. We keep on doing work and then जब सारा काम हो जाता है तब अगर टाइम मिलेगा तो मैं अपने आप को टाइम दे दूंगा, तब मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, तब मैं थोड़ा सा आईज क्लोज करके मेडिटेट कर लूंगा. तो अगर हम लोग वो करते हैं ना तब थोड़ा सा हेवाई हो जाता है. So I think everyone should follow, be it any person, a child, a teacher, a practitioner, anyone. You should have your me time, at least 1 hour of me time in the morning. फेमिनिज्म बोल लो या से इक्वालिटी बोल लो, ये हम लोग सिर्फ बोलते हैं, शायद अभी भी करना नहीं सीखे हम लोग. तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट कि कैसे ये चीज इक्वालिटी पे बात करें हम लोग या इक्वालिटी लेके आ पाए. पीपल टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म और इक्वालिटी, मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन. कोई भी चीज जब तुम बोल रहे हो and you yourself don't want to implement it or imply it, तो then how is it going to go? मतलब अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अभी feminism to me is frankly nothing but getting equal rights as a man, because this thing is always there in me that you know if a man can do it, a woman has to do it and she can do it. तो ये चीज बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार यू नो women है क्या कर लेगी. So the thing is मुझे ऐसा लगता है कि it is very important to break this certain stereotypes जो सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं कि women का काम है और ये men का काम है. No, I feel कि you know if you want to grow as a country at the end of the day, a women should be equally capable of taking care of the entire business, whereas a man he should be completely capable of taking care of the house as well. आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, लंबा टाइम है. मतलब मैंने तो खुद ही बिजनेस ज्वाइन किया 2015 में, आपने 2010 से आप काम कर रहे हो और 10 साल का एक्सपीरियंस है. तो व्हाट टाइप ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू एनी, मतलब टू एनी वुमेन भी जो लोग काम नहीं कर रहे, जो लोग काम करना चाहे या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट दे आर नेगेटिव कि यार काम करे क्यों हम लोग, बहुत चीजें हैं इसमें. सो व्हाट टाइप ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल दोस पीपल? राइट, जब भी ये वर्किंग और इसका बात आता है ना, वुमेन वर्किंग का बात आता है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर जरूरत नहीं है तो वो काम क्यों करे. जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना पैसे की जरूरत नहीं है तो काम क्यों करे. बट बिलीव मी, काम करना इज नॉट ओनली मनी. पैसा ही नहीं है. आप जब काम करोगे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा या आप खुद के लिए जितना प्राउड फील करोगे ना, कभी भी उतना प्राउड फील नहीं करोगे. राइट, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो ट्रैवलिंग वाला हो या ना हो, वॉट एवर इट इज, बट अगर आप काम कर रहे हो तो आप खुद को एक जगह पे लेके जा रहे हो, खुद की आइडेंटिटी बना रहे हो. वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज वो है. दूसरा क्या है कि जो लोग बातें करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हम वहीं पे रह जाएंगे. बिकॉज मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जो मेरे फ्रेंड्स है या मेरे साथ जिन्होंने करियर चालू किया बाद में फिर छोड़ दिया, और अभी जब
10 साल या 15 साल हो गए, तो वो रिग्रेट कर रहे कि हमने क्यों छोड़ा। कहीं ना कहीं वो गिल्ट आ जाता है। वही लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि क्यों तुम ट्रैवल करती हो, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है, टिपिकल जो बातें होती है। और आज जाके वही सब लोग या स्पेशली लेडीज सोचते हैं कि काश हमने तब कुछ चैलेंजिंग या कुछ अपना किया होता। तो अभी बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी अपना अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है और अब उनको उस चीज का रियलाइजेशन होता है। और मैं तो बोलती हूँ अभी भी ठीक है ना, तब नहीं किया तो छोड़ दो, अभी भी कर सकते हो।